फैंग यीचेन, चलो तलाक कर लेते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा हम तलाक कर लें। बच्चे को अब 2 महीने हो गए हैं। तुमने फिर से उस आदमी के पास जाने से खुद को नहीं रोका। बच्चे को अगर मम्मी पापा अलग हो जाएं, मम्मी तुम्हें सुरक्षित पालने लगेगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर बेवकूफी भरे सपने मत देखो। तुम्हारे पेट का बच्चा सिर्फ एक बेईमान बच्चा है। यह पावन ताला इस पर कैसे लग सकता है? तुमने मुझे पिटाई की। फैंग यीचेन तो बस एक पाँव पोंछने का कपड़ा है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम लेकिन बच्चा बच्चा मेरी सीमा है। गुजी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। क्या है, तुम क्या कह रहे हो? गुजी, तुम मुझे मारो या गाली दो, लेकिन मेरे पेट के बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। गुयू 11, तुम क्या कर रहे हो? गुजी, अरे बचाओ यीचेन, बचाओ। बचाओ। वायुरु, जल्दी वायुरु ईचेन को बचाओ, मुझे बचाओ। यीचेन यीचेन यीचेन। तुम ठीक हो जल्दी। अरे वहां और एक व्यक्ति है। फैंग यीचेन, तुम्हें पता है मैं तैरना नहीं जानता। यीचेन, तुम U11 पर गुस्सा मत करो। यह सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि तुम्हारा परिवार है, फिर भी मैंने तुम्हें परेशान किया। लेकिन क्या तुम उसे समझा सकते हो कि वह मेरे पेट में बच्चे को नुकसान न पहुंचाए? तुम क्या कह रहे हो? लियो वायुरु, तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुमने ही मुझे धक्का दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? वायुरु दीदी के पेट में बच्चा है। क्या वह बच्चे की जान लेकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगी? तुम लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं क्या? चुप रहो गुयू 11। अगर वायुरु के पेट में बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। फैंग यीचेन, तुमने मुझे मारा। भाई, उस जैसी बुरी औरत को फैंग घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लूलो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यीचेन, सब मेरी गलती है। मुझे तुम दोनों के रिश्ते में दखल नहीं देना चाहिए था। वायुरो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। 3 साल पहले तुमने हमारे यीचेन को छोड़ दिया, वरना यह गांव की लड़की हमारे फैंग घर में नौकरानी बनने की भी काबिल नहीं है। हन, जल्दी चले जाओ। फैंगलू, मेरा पेट में बहुत दर्द है। जल्दी डॉक्टर वैंग को बुलाओ, वायुरू की जांच करवाओ। मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वैंग जल्दी पिछवाड़े आओ। गुयू 11, अपने कमरे में जाओ और अपना घाव साफ करो। आज की बात को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आखिरी बार हो। मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाओ। मेरे पेट में बहुत दर्द है। तुम ठीक हो? मेरा बच्चा। पेट, मेरे पेट में और दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। कोई मेरे बच्चे को बचाओ।
बेबी हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। डॉक्टर वांग कृपया मुझे बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम सिर्फ पानी में गिर गए हो? किसके लिए दिखावा कर रहे हो? अगर यूरू के पेट में बच्चे को कुछ हो गया तो तुम हत्यारे हो। तुमने यह नाटक बहुत बढ़ा दिया है। यूरू बहन गर्भवती है और तुम्हारी तरह गिर गई, उसे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर वांग कृपया मुझे बचाइए, कृपया मुझे बचाइए। गुयुनशी, यहाँ बेकार की बातें मत करो। आज तुमने इतना बुरा काम किया है, क्या तुम्हें अभी तक पछतावा नहीं है? फैंग यीचेन, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेरे पेट में भी है। भाई, फैंग यीचेन, तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन वापस करो। ये आदमी कौन है जिसकी तुम्हें इतनी चिंता है? गुयुनशी, यह तुम्हारा वह आदमी है ना? मेरा भाई इतना हंडसम है, क्या वह दुनिया का सबसे हंडसम नहीं है? हमारे बच्चे होंगे, लड़का होगा या लड़की? मुझे दोनों पसंद है। तो हम बाद में कई बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है? मेरा बच्चा। गर्भावस्था का दर्द एक बार ही काफी है। अगर यूरू के पेट में बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें उसके साथ दफन कर दूंगा। फैंग यीचेन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे शादी करना है। हम जीते जी और मरते मर कभी नहीं मिलेंगे। अरे, तुम क्या कह रहे हो इस आदमी के लिए? तुम मुझसे तलाक ले रहे हो? कमीने कमीने, दिखावा मत करो। हमारे फैंग परिवार से बाहर निकलो। युनशी, भाई, तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे हाथों में पाला है। तुम उसे इस तरह कैसे रौंद सकते हो? भाई, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। रुको, वो मेरी पत्नी है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? पत्नी? मुझे लगता है कि वह तुम्हारी पत्नी है। जब तुम उसे खुशी नहीं दे सकते, तो तुम हट जाओ। ये कैसे हो गया? डॉक्टर वांग कृपया मुझे बचाइए। तेंगेचेन, क्यों नहीं तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करते हो? मैं भी अपने पेट में। मेरे जीवन में सबसे अधिक खेद है कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। ये सच नहीं है। यूशी, लाइसेंस प्लेट नंबर है यानी 59। जानिए कौन सी कार 5? बॉस ये है। कोई आश्चर्य नहीं कि गुआशी अब इतने बड़े हैं। यह एक बड़ा पैसा बन गया। तुम चुप रहो। आप उसके लिए क्या मतलब कर रहे हैं? अभी आदमी को देखो। यदि आप अपनी प्रेमिका को देखते हैं तो शायद उसके पेट में बच्चा आपका नहीं है। हाँ, अगर बच्चा आप थे, फिर क्यों नहीं कहा कि वह गर्भवती है? लुलू, हालांकि मिस जी और अभी आदमी बहुत करीब है। कैसे हो सकता है इस तरह का व्यक्ति? आखिरकार यह मामला अभी भी मेरी गलती है। आशी, मुझे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। आपको परेशान करते हैं यूरू। मैं आपको दोष कैसे दे सकता हूँ? आप गर्भवती हैं, हमारे परिवार का भावी उत्तराधिकारी है। आप हमारे परिवार के महान नायक हैं। हाया शाही राजधानी में है। बिजनेस कॉकटेल पार्टी के लिए निमंत्रण वे पहले बैच की घोषणा करेंगे। फैशन शो की सूची देखें। यह अभी भी आप हैं, बहन यूरू। आप इसे अपने करियर में ही कर सकते हैं। हमारे परिवार की उस पहाड़ी की मदद करें। बस एक चाल है।
उठो। युंगसी जाग रहा है। मेरे बच्चे, यह अच्छा है अगर आप सब ठीक हैं। मेरे बच्चे, यूंशी, मेरे बच्चे, पिताजी जाग गए। जब वो जागती है तो उसे घर वापस जाने दे। मैं अकेला रह गया, एक बूढ़ा आदमी। मैं इसे इस तरह ले जाऊंगा जैसे कि मुझे परवाह नहीं, उसकी बेनाम बेटी। युंगसी अभी भी नाराज है। मैंने जो भी कहा वह गुस्से में है आपकी अनुपस्थिति में। वह ठीक है। वह रात में अपने कमरे में बैठ जाएगा। अपने कमरे को साफ करने के लिए अधीनस्थों की व्यवस्था भी करें। पापा अभी भी नाराज हैं, अन्यथा तुम फांग घर पर जाकर छुप जाओ। आंखों का सामना न करना पड़े। आज जो भी जाएगा मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। यूनशी भी नहीं जाना चाहती है। वो तो एक परिवार के मुखिया नहीं है। उसे पसंद नहीं करते, ठीक है। मेरे सामने बहाने न बनाओ। पापा, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं होगे? मुझे लगा कि तुम 3 साल से बाहर रह गए हो और पहले ही इस घर को भूल गए हो। पापा, माफ करना। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनी। पापा ने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। वो फांग परिवार तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन तुमने सुना नहीं। घर से संपर्क तोड़ने के बजाय फैंगीचेन के साथ रहना पसंद किया। तथ्य यह है कि पापा की बात सही थी। वो फांग परिवार के ऊपर से नीचे तक एक भी अच्छी चीज नहीं है। पापा, मैं अब जिद नहीं करूंगी। ठीक है, जो भी हो, वापस आना अच्छा है। अरे U11, यह पियानो। मैंने लोगों को इसे यहाँ रखने के लिए कहा था। मुझे याद है कि पहले जब तुम खुश नहीं थी तुम पियानो बजाती थी। अगर तुम थक गई हो तो कुछ गाने बजाओ। मुझे याद है कि पहले तुम पियानो बहुत अच्छा बजाती थी। लेकिन मैंने लंबे समय से पियानो नहीं बजाया है। अच्छा अच्छा, पुरानी बातें भूल जाओ। पापा, कुछ बातें क्या अब शुरू करने का समय है? हाँ, हमारे घर इतना बड़ा परिवार तुम्हारी अनुपस्थिति में। तुम्हारे दोनों भाई बहुत परेशान हुए। ऐसा करो, कुछ दिनों बाद जिंगदू शहर में वार्षिक व्यापारिक पार्टी। ये काम तुम्हारे हाथों में सौंप दिया जाता है। लेकिन मैं अभी वापस आई हूँ। अरे मैं अरे मेरी अच्छी बहन, हमें दोनों को थोड़ा आराम दो। हाँ, बाजुओं में छुपा लिया हुआ हथियार। कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से कम हैं? बढ़िया। ठीक है। वाह, तो यही है धनी घराने का व्यापारिक रात्रि भोज। यह बहुत ही शानदार है। युरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैन, ऐसा मुंह मत बनाओ। इतने ऊंचे स्तर के व्यापारिक पार्टी में आज तुम्हें याद रखो तुम्हें क्या करना है। सुना है कि आज गु फैमिली की बड़ी बेटी शायद आने वाली है। सुना है गु फैमिली की बड़ी बेटी बहुत सुंदर है और अभी तक अविवाहित है। ये पार्टी उन्हीं के द्वारा आयोजित है। मुझे इस अवसर को पकड़ना होगा। अगर मुझे उन्हें विवाह कर लेना हो तो। ये तो पिछले जन्म का सुयोग है। बेटा, थोड़ी देर बाद को फैमिली की बड़ी बेटी को देखते ही स्वयं से प्रणाम करना। अगर उन्हें पसंद आ गई तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है कि सहयोग के बारे में माँ भिया के पास युरुजी है न। हाँ हाँ हाँ, पर मेरा बेटा, अगर को फैमिली के द्वारा पसंद कर लिया जाए तो उसे क्यों चाहिए। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण मौका है। बेकार की बातें न करो, बाद में लोग हंसेंगे। चलते हैं। कैसा लगा मेरा आयोजन? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, हमारे गु फैमिली के लायक। ओह हाँ, आज तुम्हारे दूसरे भाई ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। हाँ। शुरू करो। सभी को नमस्कार। इचेन, मेरे बचपन के आदर्श थे। सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद। आज का पहला गीत
हम गु फैमिली की बड़ी बेटी के लिए समर्पित करते हैं अगले। कृपया सभी मेरे बजाने की आवाज का पालन करें। गु फैमिली की बड़ी बेटी को स्वागत करें। आज यूनही भी यहां होना चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है, इतना सुंदर दृश्य गुयूनही नहीं देख पा रही है। वह सराहना नहीं कर पाती। उस अशुभ औरत का नाम मत लो, बेटा, मौका आ गया है। अरे देखो, गु फैमिली की बड़ी बेटी बाहर आ रही है। वाह, ये तो गु फैमिली की बड़ी बेटी है। बहुत सुंदर है, क्योंकि इतनी सुंदर महिला क्यों नहीं देखी, पहले कभी नहीं देखी। यह घर की बेटी की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। मुझे भी प्यार हो गया। यूनही, यह कैसे हो सकती है? गुयूनही एक गांव की लड़की, गु फैमिली की बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? वही वन्य आदमी था जिसने उसे लाया था। गु यूनही, क्या बात है? आप और मैंने अभी तक तलाक नहीं लिया है। अब आप दूसरे आदमी के साथ हैं। क्या आपने फैंग के परिवार को माना है? ऐसा लगता है कि हाल ही में हम बॉस ने बहुत अच्छी तरह से उठाए, चेहरे पर पहले से ज्यादा मोटा। मेरे और मेरे बीच क्या है, किसी और को शामिल न करें। भाई साहब, मुझसे दूर रहो। अगर मुझे लगता है मैं अपने साथ तलाक का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अलावा फिर से बॉस फेंग से बात नहीं करना किसी चाहता। भी चौराहे अलविदा। तुम मुझे रोक दो। बॉस फिर से क्या करना चाहता है? हाँ, अपनी पोशाक को देखो। ऐसा लगता है कि हम एक उच्च शाखा पर चढ़ गए हैं। मैं हमारे बारे में यह ज्यादा बड़ा नहीं सोचता। परिवार एक कुत्ते की तरह है। मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ इस पार्टी। आप यहाँ पर एक पहाड़ी की सवारी कर रहे हैं। मुझे डर नहीं है अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बेईमानी। क्या बात है? मैंने कुछ गलत कहा? मेरा भाई आपको अंदर ले जाने के लिए अच्छा लगा। दया को जानने के बजाय आपने उसे धोखा दिया। उससे शादी करने दो। मुझे लगता है कि आप सिर्फ लालची हैं। हमारे परिवार की संपत्ति सिर्फ। आप क्या हंस रहे हैं? मैं परिवार की संपत्ति के बारे में उत्सुक हूँ। बैंक के पास और क्या था कि एक विदेशी ऋण या संपत्ति जो गिरवी रखी गई है। आप लुलू, बात करना बंद करो मिस जी। आज के पास करने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। यह फेंग के समूह के अस्तित्व के बारे में है। आप भी कम कहते हैं। मौत हो गई है या जिंदा, इसका मेरे साथ क्या करना है? आप हमेशा सार्वजनिक और निजी के बीच एक अंतर रहा है। अब कैसे बन जाए इतनी बेमानी? मुझे पता है कि आप अभी भी नाराज हैं, लेकिन आप कंपनी का भविष्य कैसे ले सकते हैं? मुझे बदला लो, आप एक चोर के साथ ऐसा कर रहे हैं। एक स्कंक के बीच अंतर क्या है? यिचिन काम में व्यस्त है। जब शब्द गलत हो जाते हैं तो शब्दों का यिचिन के जीवन के कठिन प्रयास। मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। मुझे अपने दिल में नफरत है, लेकिन अगर आप मुझे माफ कर देते हैं यिचिन के शब्द, भले ही तुम मुझे मरने दो। तुम नरक में जाओ। श्रीमान, आप सभी का धन्यवाद, जो व्यस्त जीवन में से भी इस व्यापारिक पार्टी में शामिल होने के लिए घराने द्वारा आयोजित आज हमने आप सभी के लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। एक साथ प्रदर्शन करने का मौका। क्या कोई स्वयं आगे आना चाहेगा? मैं यहाँ। यह युवती गाना गा सकती है और बजाना भी जानती है ना, गांव की लड़की। क्या तुम्हें वाकई प्रदर्शन करना है? अरे ये तो पूरी बेवफाई है, इतनी सुंदर युवती। ये एक दृश्य श्रवण भोजन होगा, है ना? बहुत उत्सुक हूं। एक बार U11 तुम कर सकती हो। बहन, जोर से। हमें एक अद्भुत प्रदर्शन दो। तालियां बजाओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम गांव की लड़की कैसे प्रदर्शन करोगी। गुयू 11, हमने तलाक नहीं लिया है। तुम्हारे हर शब्द और कार्य से फान घराने का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए अब और नाटक मत करो। बॉस फैंग, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारी अच्छी बहन मुझे यहाँ तक ले आई है? वो अभी तक एक बच्ची है,
क्या तुम उससे नफरत करना चाहते हो? हमारे फान परिवार को बदनाम करना चाहते हो? बॉस फैंग, तुम इसे बहुत गंभीर बना रहे हो। मैं बस पियानो बजाने जा रही हूँ। इससे फान परिवार कैसे बदशगुनी हो सकता है? गुयू 11, हमने इतने सालों तक विवाह रखा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम पियानो बजा सकती हो? ये तो बेवफाई है। बॉस फैंग, तुम्हारा कहना है कि तुम्हें लगता है कि मैं पियानो नहीं बजा सकती। क्या तुम्हें डर है कि मैं ऊपर जाकर तुम्हारा बदनाम करूंगी? तुमने इतने सालों में भी मुझे नहीं समझा। तुम गुयू 11, जब तुम जीयूस पार्टी बिगाड़ोगी, देखना यह है कि यीचेन तुम्हें याद करेगा या नहीं। अच्छा है, इस बहाने से बेटे को अलग करने का मौका है, इस गांव की लड़की को भूलने का। U11, खुद को स्वतंत्र महसूस करो। वह एक गांव की लड़की है। वह वाकई पियानो कैसे बजा सकती है? यह तो बहुत अच्छा बजा रही है। गुयू 11, तुम्हें पता था कि तुम पियानो बजा सकती हो, और कितनी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। डो वांग, मुझे बचाओ। गुयू 11, अब इस तरह नाटक मत करो। बहुत अच्छा लग रहा है ना? मधुर संगीत और आकर्षक गीत है। भगवान, मुझे लगता है कि मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। शाला, इस गाँव वाले ने हमें पूरी तरह से फिरा कर दिया। यूनसी वाकई में बहुत अच्छी है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे खेला है। तुम बहुत होशियार हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, गुयुनसी जैसी बदमाश औरत से दूर रहो। वह तुम्हारे परिवार की संपत्ति के लिए ही इंटरेस्टेड है। जब वह मेरे भाई से शादी करती थी, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। हमारे घर में वह खाना बनाती, कपड़े धोती और सफाई करती थी। मेरा भाई तो एक पत्नी के बदले एक नौकर ले आया था। फैंग यीचेन, तुमने मेरा मुंह काला कर दिया। मैंने 3 साल तुम्हारी कंपनी को सबसे कठिन समय से गुजरने में मदद की और तुम्हारे पूरे परिवार को सहारा दिया, और तुम्हारे परिवार ने मुझे इतना अपमानित किया। मैंने सब कुछ सह लिया। तुमने क्या किया? तुमने जो कहा है वो सच है। बोलो। अगर सच है तो क्या होगा? बॉस फैंग, क्या फैंग वृद्ध महिला और फैंग की बड़ी बेटी मेरे लिए माफी मांगेंगी या मेरे लिए कपड़े धोंगी, खाना माफी बनाएंगी? मांगना, नौकर बनना, एक बेवफा औरत, तुम्हें यह सब करने का हक है। अपनी बातों पर ध्यान दो। अगर फिर से गलत बातें कहीं तो मैं लोग बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। हमें जाने का आदेश दो। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी जगह है? बॉसगो की पार्टी शुरू हो गई है। आपको ऊपर जाकर भाषण देना है। बॉसगो, इन्हें बाहर निकाल दो। बॉस को मुझे वाकई नहीं पता था कि आप बॉस को हैं। क्षमा करें भैया, अब क्या करें? ये चेन अगर ऐसे ही चला गया तो हमारी फैशन वीक में जगह नहीं होगी। हाँ बेटा, तुम कुछ सोचो। गो जूनियर हमारा परिवार तुम्हारे परिवार जितना अमीर नहीं, लेकिन हमें बाहर निकालने से गु फैमिली के सबसे अमीर आदमी को गुस्सा आएगा। हाँ, और यह पार्टी का आयोजन करने वाली गु फैमिली की बेटी है। ऐसा लगता है कि आपको इसका हक नहीं है। गु फैमिली की बेटी, तुम्हारे लिए उसका नाम लेने का हक नहीं है। हम और गु फैमिली की बेटी में कोई दुश्मनी नहीं है। कैसे अयोग्य है। आज केवल गु साहब की बेटी के खुलने पर हम नहीं जाएंगे। तुम
छोड़ो, आने वाले सभी मेहमान हैं। पहले शराब पार्टी को सफलतापूर्वक आयोजित करना अधिक महत्वपूर्ण है। फांग साहिब के बयान सच हैं, लेकिन अब मैं पीछा नहीं करना चाहता। यह महत्वपूर्ण नहीं है। चलो। देखो इस महिला को, वास्तव में साम्राज्य के चुनाव करने वाले। उनके पास बड़े परिवार का ढांचा है, बस गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने उनके घर का चावल नहीं खाया और वो हमेशा इस बात को मुंह से निकालती है। वास्तव में बेहद अशिष्ट। ऐसा लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द गु साहब की बेटी को ढूंढना मुझे होगा। पता है कि गु की बेटी पहले से ही पार्टी में पहुंच गई है। गु की बेटी पहले से ही पहुंच गई है, तो क्यों नहीं दिखाई दे रही है? गु युंगसी, मैं तुम्हें वास्तव में ऊपर देखता हूँ। मैं सोचता था कि जब तुम सच्चाई को समझोगी तो स्वयं चली जाओगी। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इतनी आत्मघाती रहोगी। कैसे? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम यीचेन के सामने थोड़ी देर घूमने से वह वापस आ जाएगा? मेरा सुझाव है कि तुम ऐसे सपने छोड़ दो। खैर, जूते जो सभी पहन सकते हैं, यीचेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या मेरे बयान में कोई समस्या है? तुमने यीचेन से तलाक नहीं लिया है और दूसरे पुरुषों के साथ घूमने लगी हो। तुम क्या हो अगर नहीं टूटे हुए जूते? तुम जानती हो कि फैंगी चेन और मैं अभी भी तलाक नहीं दे रहे हैं। मैं टूटे हुए जूते हूँ, तो तुम क्या हो? तुम कृपया लियो साहिबा, दूसरों को कहने से पहले स्वयं को देखें। मेरे पास बहुत काम है, मैं चलता हूँ। तुम्हें लगता है कि गु के बड़े दीवाने को पकड़कर तुम परिवर्तित हो जाओगी? गु का ऐसा शीर्ष स्तर का परिवार कैसे तुम्हें इस गांव की लड़की को अंदर आने देंगे? अंत में तुम केवल प्रेमिका बन सकती हो। वास्तव में उस दिन मेरा पेट इतना दर्द नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं सोचा था कि यीचेन मेरी इतनी रक्षा करेगा। इसके साथ ही तुम्हारे पेट के छोटे दोस्त को भी खत्म कर दिया। मुझे छोड़ दो, बचाओ। डॉक्टर वांग, कृपया मेरी मदद करो। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। आह यीचेन, मेरा पेट दर्द है, मैं मर रहा हूँ। अगर आप फिर से खेलते हैं, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। आ गुआशी, तुम पागल हो। जब मैं गुजियादू को देखता हूँ तो मैं आपको अच्छा दिखना चाहता हूँ। एक पूरे भोज हॉल ने मिस गुदा का आंकड़ा नहीं देखा। यह आराम करने के लिए नहीं है। मुझे नहीं पता कि गुइशी को इस तरह से कहाँ मिला। इतना अच्छा सुरक्षा लॉक 0.1 बिलियन है। बस मुझे इसका उपयोग करने के लिए कृपया गुजियादा। मिस गुदा, क्षमा करें, आप अंदर आराम कर रहे हैं। लियूरू, मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। अंदर मत आना, मैंने हाल ही में ठंडा किया है, बहुत सुविधाजनक नहीं। ओह अच्छा। मिस का ध्यान रखें। हालो, मैं लियू की बेटी हूँ। वह परिवार की भावी राष्ट्रपति की पत्नी भी है। ओह मैडम फेंग, मेरे पास आने का क्या होगा? मिस जी, आपका भाई एक विनम्र जन्म की महिला द्वारा धोखा। उन्होंने यह भी धमकी दी कि वह परिवार को फैशन शो में भाग नहीं लेने देंगे। आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। मुख्य रूप से बॉस की पूर्व पत्नी। वह सिर्फ एक लड़की है जिसने बहुत सारे पुरुषों के साथ सेक्स किया है। मैं अपने भाई की चिंता। मुझे इस तरह के बुरे व्यवहार के साथ एक महिला ने धोखा दिया। कुछ ऐसा है। यह है कि मिस गुदा, मैं इस बार वास्तव में मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। सुरक्षा लॉक। आपको सुरक्षित रखने के लिए एक ताला लगाना। माँ और पिताजी तलाक के बाद भी माँ आपको सुरक्षित रूप से। आप क्या कर रहे हैं? मिस गुदा, यह एक सुरक्षित ताला की तरह नहीं है। इसे ब्रिटिश शाही परिवार से सौंप दिया गया था। यह दुनिया में एकमात्र है। सिर्फ इतना सुरक्षित लॉक हो सकता है। आपके पेट में बच्चे की स्थिति और स्थिति। यह सिर्फ एक जंगली जानवर है जो इतना अच्छा है। सुरक्षित लॉक। ठीक है, वहां रख दो। अरे ठीक है, मैं यहीं रखता हूँ।
गु बड़ी महिला, उस फैशन शो में भाग लेने की बात है। कृपया इस पर ध्यान दें। चिंता मत करो, मैं इसे अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। ये चैन। को बड़ी महिला को मैंने मना लिया है, उन्होंने मेरा उपहार स्वीकार कर लिया है। बहुत अच्छा वायुरू, तुम तो हमारे घर की रक्षा करने वाली हो। बहुत बढ़िया वायुरू, तुम बहुत कुशल हो। मुझे पता था कि आसमान हमारे परिवार को नहीं डुबोएगा। गु बड़ी महिला को उपहार कभी कम नहीं पड़ते। वो तुम्हारा उपहार कैसे स्वीकार कर सकती है? कहीं तुमने गलत व्यक्ति को तो नहीं दे दिया? नहीं ये चैन, हम दोनों बहुत अच्छी तरह बात कर पाए। एक दिन मैं गु बड़ी महिला बन जाऊंगी, सबसे अच्छी दोस्त। व्यापारिक भागीदारों को धन्यवाद गु की सहायता के लिए। आज का शराब पार्टी लगभग समाप्त हो गया है। अब कृपया फैशन शो के संस्थापक को आमंत्रित करें। गु बड़ी महिला को मंच पर आने के लिए कहें। हमारे फैशन शो के पहले चरण की चयनित सूची की घोषणा करने के लिए कृपया तालियां बजाएं। ये सुना है कि इस सूची का चयन गु बड़ी महिला ने खुद किया है। अगर हमें गु के फैशन शो का आयोजन करने का अधिकार मिल जाए तो पूरे क्षेत्र में बादशाही से चलेंगे। वायुरू, हमारे परिवार का चयन होने में कोई समस्या तो नहीं है, चिंता मत करो। उन्होंने उपहार स्वीकार कर लिया है तो कैसे ठीक से काम नहीं कर सकती। Gu11 ने गु के बेटे का सहारा लिया हो तो क्या हुआ, बस गु बड़ी महिला को पकड़ो, अंतिम विजेता तो मैं ही हूँ। दिल, यह Gu11 कैसे हो सकती है? सबको इंतजार हो गया। क्या Gu11 सचमुच प्रथम धनी परिवार की बेटी है? जब गु बड़ी महिला को मंच पर बुलाया गया, वही बाहर आई। तथ्य स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। इस महिला को देखकर ही पता चलता है कि वो असाधारण। उनकी छवि और व्यक्तित्व सचमुच अद्भुत है। कितनी ही अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। असंभव है, वह कभी भी गु परिवार की बेटी नहीं हो सकती। ऐसा है कि अभी मैंने वीआईपी कक्ष में गु बड़ी महिला को देखा है। उन्होंने यह कपड़े नहीं पहने थे और आवाज भी मेल नहीं खा रही है। गु ने जमीन पर उतरने के लिए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा गु से अलग रिश्ता है, पर यह गु की बहन का मेहमान है, तो फिर से बदशगुनी मत करो। गुयुनसी, नीचे आओ। वह तो गांव की लड़की है, गु की बहन से कैसे जुड़ी हो सकती है? यूरू को छोड़कर गु की बहन के साथ बातें कर रही थी। उसे हमारी खुशहाली देखकर ईर्ष्या हुई। उसने बीच में बाधा डाली, इसलिए उसे घोषणा करने के लिए बदल दिया। हम असभ्य और चालाक तरीकों से गु के बड़े भाई को प्रलुब्ध करना। बस नहीं, मैंने कठिनाइयों से गु की बहन का साथ पाया है। इस महिला को इस बारे में नहीं पता। फांग फैमिली को हटा दो। अरे ये पेट दर्द क्या है? क्या बच्चे को कुछ होने वाला है? यूरू, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? ऐसे अचानक पेट में दर्द कैसे हो सकता है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ गंदा खाने को दिया है? हाँ यूरू जी, वहाँ पर शायद कोई तुम्हारे और बच्चे के लिए खतरनाक है। तुम्हें अच्छी तरह से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि गु की बहन ने मुझे जो पेय पदार्थ दिया था। गु की बहन, मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आया। मैंने ईचेन को ले लिया, पर मेरा बच्चा निर्दोष है। तुम कैसे सख्ती से अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती हो? गुयुनसी, तुम विषैली औरत हो। हमारे फांग परिवार में इतने सालों से गर्भवती नहीं हुई हो। फांग परिवार का वंश तुम्हारे हाथों में समाप्त होने वाला था। अच्छा कि भगवान ने देखा। यूरू को हमारे फांग परिवार की संतान है। तुमने सब लोग फैसला करो। गुयुनसी, नीचे उतरो। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ गु कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए। फांग परिवार, मुझ पर आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। गु के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए तुम गुहिंग के साथ इतना आगे बढ़ गई हो। सब लोग देखो, मेरी पूर्व बहू गु के परिवार के बड़े भाई के साथ रिश्ता बनाकर ऐसी हिंसक है, और भोज समारोह में भी गर्भवती महिला पर जहर देने का साहस कैसे कर सकती है? यह कैसा अन्याय है? उसे तो गु के बड़े भाई का सहारा है, इसलिए वह हमारे फांग परिवार के खिलाफ जानबूझकर काम कर रही है। ऐसा अन्याय तुम जैसे लोग। मेरा कहना है कि मैं परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप सिर्फ बाहर से उठाए गए थे। ये सिर्फ एक प्रेमी है जो प्रकाश नहीं देख सकता। आप ये घोषणा करने के लायक नहीं है कि सूची नीचे गिर रही है। सर जी, डरो मत, हम आपका समर्थन करते हैं। मुझे यकीन है कि आपका परिवार निष्पक्ष होगा। हम उत्साहित नहीं हैं। शायद पहले इस मिस लियू को मुझे यह बताने में बहुत देर नहीं हुई कि मुझे क्या हुआ और मुझे दोषी ठहराया। उन्होंने जो कहा मैंने अभी नहीं सुना। बहुत सारी गलतियां हैं कि वे जांच नहीं कर सकते। यदि आप याद नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको याद करने में मदद कर सकता हूँ। मैंने आपको शराब कहाँ दी? कोने लगता है एक
मैं कोने को याद नहीं कर सकता। कोने में कोई निगरानी नहीं होनी चाहिए। याद है लियू अभी भी मैंने आपको किस तरह का पेय दिया? नारंगी रस। यह नारंगी रस जैसा दिखता है। मिस लू, आज की पार्टी में कोई गुलाब नहीं, केवल अंगूर का रस और सेब का रस। हा की। लगता है मुझे भूल गया कि सेब का रस। ओ मुझे खेद है मिस लियू, मुझे याद है गलत। आज की पार्टी केवल सेब का रस है और अंगूर का रस नहीं, अन्य रस उपलब्ध है। तुम कुतिया, आप हमें एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ या आप हमें कुछ भी नहीं चाहते हैं। हर मेहमान ने आपको बताया, इस पूरे बॉलरूम कोई निगरानी मृत स्थान नहीं है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, हम पुलिस को बुला सकते हैं और उनसे स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं। आप हिम्मत नहीं करते, लेकिन मैं हिम्मत। मुझे याद है कि कल रात मैंने एक कप केक खाया था। केक की वजह से होना चाहिए। मिस जी, मुझे खेद है। जब मैं आजाद हूँ एक दिन, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। आप मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? बस हमें खेलते हैं। हाँ, दरवाजे पर जाने और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे 3 और कुत्ते को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और मिस लू, बस आप पर थोड़ा मजाक करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे कुछ शब्दों से ग्लू जी को बीमारी का कारण याद आ जाएगा। शायद ग्लू जी, मेरे छोटा सा झूठ बोलने के लिए आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी अभी मुझे याद है कि किसी ने कहा था मैं गुघराने का प्रतिनिधि बनकर यहाँ खड़ा होने के लायक नहीं हूँ। तो फिर आइए गुघराने के ज्येष्ठ को बोलते हैं, मैं GU11 गुघराने का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितना योग्य हूँ? GU11 को हमारे गु घराने का प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार है। आप लोग GU11 को चुनौती दे रहे हैं, वही हमारे गु ग्रुप को चुनौती देना है। ऐसे ब्रांड के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे। जो भी GU11 को बदशगुनी करता है, वह हमारे गु ग्रुप को बदशगुनी कर रहा है। मैं गुहेंग इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। GU11, मैं तुम्हें कैसे विश्वास करूं कि तुम गुहेंग से कोई संबंध नहीं रखते? उन्होंने तुम्हारे लिए गु घराने की प्रतिष्ठा जोखिम में डाल दी है। GU11, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो बेझिझक पूछो। हमारा गुघराना निष्पक्ष है और इसका परीक्षण किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग हैं जो केवल चालबाजी और हेरफेर करते हैं और सबका समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, अब मैं गु फैशन शो के चयनित नामों की घोषणा करता हूँ। चयनित नाम: फांग ग्रुप। GU11, हम फांग ग्रुप को चुने हुए नामों में क्यों रखा जाए? इन सालों में फांग ग्रुप को मेरी गुप्त सहायता से थोड़ी बहुत ताकत मिली है। अगर हम उन्हें फैशन शो में शामिल नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे कि हमारा गु ग्रुप निष्पक्ष नहीं है। लगता है हमारी GU11 वाकई बड़ी हो गई है। बड़े भाई को बहुत खुशी है, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारा खुश रहना जरूरी है। तुम्हारा खुश रहना ही मायने रखता है। फैशन शो के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जानते हो बड़े भाई, लेकिन फांग ग्रुप को सीधे नामचीन से हटा देना क्या फैशन शो के लिए बहुत सस्ता नहीं होगा? गु फैशन शो के उन्हें आखिरी तक मेहनत करने दो और अंत में कुछ न मिले। क्या यह और अधिक मजेदार नहीं होगा? तुम तो चतुर छोटी बच्ची हो। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी बात के अनुसार ही किया जाएगा। अरे यह तो वायुरु का ही असर है। गु बहन को भेजा गया उपहार कामयाब रहा है। वायुरु हमारे घर की खुशनसीबी है। इस GU11 को देखो जो हमारे सामने इतने घमंड से चलती है। वह बिल्कुल भी गु युवती के फैसले को प्रभावित नहीं कर सकती। वह तो हंसी है, सब जानते हैं। गु युवती गु के परिवार में हाथों में प्यार करके पाली गई है। क्या वह वास्तव में एक ग्रामीण के लिए हम गु युवती के खिलाफ जाएगी? जरूर। गु युवती गुहेंग का मुंह नहीं खोलना चाहती, इसीलिए इस दुष्ट ने अवसर पाकर धृष्टता की। हमें गु युवती के पास चिपकना होगा। मैं करूंगा आंटी GU11। तू दुष्ट, जब मैं गु युवती से मिलूंगी तब तुझे अच्छा फल मिलेगा। तूने सोचा है कि गु युवराज के साथ चढ़ गई है और आराम से बैठ सकती है। लियू वायुरु, तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है। गु युवती तुम्हारी बात मानती है। किस आधार पर? इस आधार पर यह सुरक्षा ताला तुम्हारे पास क्यों है? हंसी आती है। मेरी चीज मेरे पास नहीं होगी तो क्या तुम्हारे पास होगी? तुम्हारी बेशर्मी मेरी चीज लेकर किसी और को देना। तुम्हारी चीज? यह स्वर्ण सुरक्षा ताला अरबों का है। क्या तुम जैसी ग्रामीण खरीद सकती हो? यह सोने का ताला मैंने दिया है। तुम किसे ग्रामीण कहती हो? क्या तुमने दिया? तुम कहती हो कि तुमने गु की चीज लेकर गु युवती को उपहार दिया, वह क्या सोचेगी? लियू वायुरु, गु युवती ने तुम्हें परेशान नहीं किया तो अच्छा है और तुम घर पर आ गई। दर्द हो रहा है?
क्या मुझे फैंग लोगों को बुलाना चाहिए और उन्हें बताओ कि तुमने गु युवती को भी नाराज किया है? क्या तुम साहस करोगी? देखो मेरा साहस। तुम रहने दो। फैंग यीचेन व आंखों वाला बदशगुनी एक दिखावटी औरत के लिए तुम्हें छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मैं पहले ही अंधा था। U11 तुमने अपनी असली पहचान उन्हें क्यों नहीं बताई? उनके दोहरे व्यवहार को देखकर मैं फैशन शो के अंतिम पल में बताऊंगी। उस समय उनके चेहरे और भी मजेदार होंगे। चलो। गु युवती ने क्या कहा, क्या मान गई? GU11 उस दुष्ट को सबक सिखाना है। वायुरु तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें शरीर में दर्द हो रहा है? अरे मेरे साथ कुछ नहीं है। बस गुजिया ने कहा है कि वह अब हमसे नहीं मिलेगी। उसने कहा कि उसे कंपनी के काम में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन गु बड़ी बेटी ने कहा कि GU11 गु घराने में एक छोटी मच्छर है। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ दो भैया? शनिवार को एक खजाना नीलामी होगी। तुम गु परिवार का प्रतिनिधित्व करोगे और इसमें शामिल होगे। तो भैया आप कितना बजट देने वाले हो? तुम जितना खरीदोगे मैं उतना ही दूंगा। लेकिन गु परिवार में एक परंपरा है। हाँ, नीलामी में भाग लिया तो इसे जीतना ही होगा और किसी को भी मौका नहीं देना। गु परिवार का नियम समझ गया। दूसरों का रास्ता चलो, दूसरों को रास्ता न छोड़ो। लेकिन एक चीज है, तुम्हें उस पर कोई भी कीमत चुकानी होगी और उसे जरूर जीतना है। कौन सा खजाना है जो इतना अनुभवी गु छोटे भाई को भी इतना जरूरी लग रहा है? अरे भाई, थोड़े दिनों में होने वाली खजाना नीलामी में क्या आप इस महान बुद्ध को बुला सकते हो? नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे चाचा ने मुझे आयोजित करने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो मेरी टांग टूट जाएगी, इसलिए मैं तुमसे गुहार लगाता हूँ, क्या आप जगह पर मेरा समर्थन कर सकते हो? भाई, मेरी टांग की सुरक्षा तुम पर है। ठीक है, पता भेज दो। ओह, ऐसे मौके पर तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। एक गांव की बेटी। क्या तुम जानती हो कि मोती और मछली की पहचान कैसे करनी है? खजाना नीलामी में आते हो। धूप में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपको अजीब लगता है वह गलत है? इससे सिर्फ यह साबित होता है कि आपको अभी भी कुछ सीखने की जरूरत है। अब गुजिया ने ऊंची डाली पकड़ ली है। वाकई अब पहले जैसी नहीं है। पहले कभी नहीं सोचा था तुम इतनी बातूनी हो। मैं बस इंसानों के साथ बातें करता हूँ और भूतों के साथ बातें करता हूँ। इससे किसी ऊंची डाली से क्या लेना देना? तुम गुजिया जुआ। मुझे पता है कि तुम्हें यीचेन के विवाह विच्छेद से दुख हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना गुस्सा बोर्नी पर निकालो। आखिर बोर्नी भी तुम्हारे लिए ही कर रही है। जैवियो की आज की नीलामी पर सभी सरकारी और व्यापारिक प्रतिष्ठित लोग आए हैं। तुम्हारे पृष्ठभूमि के आधार पर एक गांव की जंगली लड़की अच्छा नहीं जानती तुमने क्या कीमती चीज देखी है, और फिर भी तुम दूसरों की तरह रत्नों की पहचान करने की हिम्मत करती हो। हास्यास्पद है। तुम्हारे पास क्या अधिकार है इस रत्न पहचान नीलामी में शामिल होने का? शायद तुम भीड़ के साथ मिलकर घुसने की कोशिश कर रही हो। अरे उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, उसे बाहर कर दो। कोई भी बिल्ली या कुत्ता अंदर नहीं आने दें। यह नीलामी के स्तर को कम कर देगा। महोदया, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। हमारे निमंत्रण पत्र नीले रंग के हैं, उसका सोने का है। शायद तुम्हारा नकली है। तुम वास्तव में बेशर्म हो। मेरे भाई को पकड़ने के लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरा भाई तुम्हें छोड़ चुका है, नहीं तो हमारे फान परिवार का मुख तुमने ही कलंकित कर दिया होता। फैंग यीचेन ने विवाह के दौरान धोखा दिया। उसने तीसरे पक्ष की पत्नी को गर्भवती कर दिया। ये दोनों अवैध प्रेमी अब हर जगह घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे फान परिवार का मुख पहले ही कलंकित हो चुका है। तुम इतनी खुश मत हो। बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा करो। अगर तुम अंदर आना चाहती हो तो हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करो। हम दयालु होंगे और तुम्हें अंदर ले जाने में सहायता करेंगे। ऐसा शर्मनाक काम क्यों करोगे जियाजुआ? अगर तुम बोर्नी को माफी मांगने को तैयार हो तो हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं।
सोने का निमंत्रण पत्र रत्न पहचान नीलामी के लिए है। वीआईपी विशेष है, सिर्फ एक ही है। सभी कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। महिला अंदर आइए। फान जियाजुआ बहुत ज्ञानी नहीं है। उसने वीआईपी निमंत्रण पत्र कभी नहीं देखा। तुम मुझसे अच्छी तरह प्रार्थना करो। हम दयालु होकर तुम्हें अंदर ले जाएंगे दुनिया देखने के लिए। तुम्हारे पास वीआईपी निमंत्रण पत्र कैसे हो सकता है? एक गांव की गरीब लड़की, मुझे विश्वास नहीं है। आमंत्रणकर्ता श्रीमान जू, मैं सोच रहा था कि तुम्हें यह वीआईपी आमंत्रण कैसे मिला। ऐसा तो है कि तुमने इसे अपने पति से चुरा लिया है। तुम इस बात पर क्या गर्व कर रही हो? यहाँ श्वेत और काले शब्दों में स्पष्ट लिखा हुआ है। आमंत्रित व्यक्ति है अमीर घराने के श्रीमान को। श्रीमती, आपने इस आमंत्रण को अनैतिक तरीके से प्राप्त किया है। शायद आपको यहाँ के नियम पता नहीं है। जो भी इसमें भाग लेने आते हैं उन्हें एक कलेक्शन का निर्माण करना होता है जिसे नीलामी में बेचा जाएगा, अन्यथा आपके पास आमंत्रण होने पर भी तुम अंदर नहीं जा सकते। ग्रामीण, उसके पास क्या कीमती कलेक्शन हो सकती है? शायद वह धोखा देने की कोशिश कर रही है। मुझे आपको फैंग श्रीमती कहना चाहिए या श्रीमती जू। आपका मतलब क्या है? अगर मुझे सही याद है, यह नीलामी श्रीमान जू के घराने द्वारा आयोजित है। तुम यहाँ आमंत्रण की जांच कर रहे हो और कलेक्शन के बारे में सवाल उठा रहे हो। क्या तुम्हारा घराना प्रशांत महासागर का पुलिस है? इतना अधिक क्यों? तुम इस बात पर बहस मत करो। मुझे लगता है कि तुम डरते हो। मुझे क्या डरना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास हिम्मत है कि मेरे साथ शर्त लगाओ। अगर मेरा कलेक्शन इस नीलामी के स्तर पर नहीं पड़ता तो मैं तुरंत नीलामी से चला जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम तीनों चले जाओ। मुझे क्या डरना चाहिए? शर्त लगाते हैं। ये तो 10 बिलियन कीमत वाला है। हरे पत्थर का ब्रोच है। ये ब्रोच श्रीमान गु ने खरीदा था और उन्होंने अपनी पुत्री को जन्मदिन का उपहार दिया। ये उसके पास कैसे है? वो गु भी है। क्या वो वही रहस्यमय अमीर लड़की है? हंसी, वह अमीर लड़की कैसे हो सकती है? वह ग्रामीण इलाके से आई हुई है, हमारे घराने की पत्नी जो छोड़ दी गई है। श्रीमती गो, इस आभूषण नीलामी के इतिहास में यह नियम है कि सभी कलेक्शन अगर झूठा पाया जाता है तो तुरंत पुलिस को बुलाया जाएगा और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। हमने तुम्हें चेतावनी दे दी है। नकली सामान लाकर इस नीलामी में आना यह मौत की तलाश है। तो ये नकली था। मैंने ही कहा था कि फांग घराना सबसे अमीर गु घराने की इकलौती बेटी के साथ कैसे जुड़ सकता है? निमंत्रण पत्र चोरी किया गया था, संग्रह भी नकली है। ऐसा व्यक्ति कैसे भाग ले सकता है इस खजाना नीलामी में? आयोजक श्री जू आ गए हैं। हिम्मत करके देखता हूं कौन है जो नकली चीजें यहां रखती है। श्री जू, किसी ने नकली चीजों का उपयोग करके खजाना सभा में घुसने की कोशिश की है। आपको इसके लिए सख्त सजा देनी चाहिए। वह ग्रामीण लड़की है। Q11, श्री जू, यह मेरा संग्रह है, कृपया इसकी जांच करें। गुजी के पास ये ब्रोच कैसे है? किसी ने तो दिया होगा। ओह, क्या फिर से कहने वाली हो कि यह किसी और का तोहफा है? खुद को सच्चाई से अनजान बताकर इससे बचने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी अपनी चीजें उनके परिणाम का खुद जवाबदेह होना पड़ेगा। यह महिला झूठी बातें कर रही है, उसे सबक सिखाओ। चुप रहो। मैंने कब कहा ये नकली है? ये साफ तौर पर असली है। यह संभव नहीं है। इस ब्रोच का मुख्य हिस्सा पन्ना है जो दुर्लभ पैतृक हरा है। रंग गहरे समुद्र की तरह गहरा है, स्वच्छ और पारदर्शी है, जैसे लाखों साल के पहाड़ों की आत्मा को जमा किया हुआ है। कारीगरी बेहद कुशल है और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसे राजकुमारी ने पहना था। गुसाहब, ये ब्रोच अपनी बेटी को देना बहुत सारे अर्थ रखता है। यह संभव नहीं है। अगर तुम मेरे निर्णय पर संदेह करते हो तो अपनी राय बताओ। मैं फांग जी कुछ ठोस बात नहीं कह पा रही और बिना किसी सबूत के लोगों को झूठा ठहराने की कोशिश कर रही है। यही तो फांग परिवार की शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो जो हमारे फांग परिवार को समझाने की हिम्मत करते हो? फांग महोदया, क्या आप सोचती हैं कि मैं वही Q11 हूँ जिसे तुम मार से पीटते हो? कोई जवाब नहीं है। याद रखना हमारे बीच का शर्त, अगर मेरा संग्रह इस नीलामी के लायक है तो तुम तीनों ही बाहर जाओगे। सही गलत न पहचानने वाले, एक भी नजर पड़ने वाली चीज नहीं, यहाँ आने का कोई हक नहीं है मेरी नीलामी की जगह पर। श्रीमान सु, कृपया ऐसा मत करो। मेरा भाई फैंग यीचेन है। तुम्हारे भतीजे क्षुयुनफेंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके मुंह देख के कृपया हमें बाहर मत भगाओ। इन्होंने जिस लड़की को बदशगुनी ठहराया है, अगर वो उस पर मुकदमा नहीं करती तो मैं ऐसा मानूंगा कि कुछ नहीं हुआ। Q11 आपकी बड़ी दया है।
मेरी गलती है कि मैंने अभी तक ज्ञान नहीं पाया। तो कृपया हमारे ऊपर गुस्सा मत करो। मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वरना मेरी इज्जत उड़ जाएगी। फिर मैं अमीर परिवार में कैसे विवाह कर सकूंगी? अच्छा गुयू 11, लूलू अभी छोटी है, जानती नहीं है कि क्या कर रही है, तो इस छोटी लड़की से कुछ नहीं लेना देना। क्या यही तुम्हारे परिवार के लोगों का व्यवहार है? आदमी बुलाओ। गुयू 11, मैं गलती कर गया, कृपया मुझे छोड़ दो। आप जब मेरी भाभी थीं तब के नाते ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ऐसी बातें मत कहो जो मुझे बदशगुनी लगे। मैं तो अपने बड़े दिल वाला इंसान हूँ और मैं आप जैसे लोगों के साथ बदशगुनी नहीं करता। चूंकि ये छोटा दोस्त ऐसा कह रहा है, तो यही खत्म करते हैं। बस आगे की नीलामी में आप लोग शांति से बैठे, नहीं तो मेरी निर्दयता देखने को मिलेगी। बस इतना ही निकाल के बाहर कर देना बहुत सस्ता होगा। इंतजार करो, आज मैं तुम्हें झट से दाग धमकी दूंगी। गुजी, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो चलिए एक साथ बैठते हैं। अब तो मुझे सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने की हिम्मत दे दी है, मेरी इज्जत उड़ा दी है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बॉस फैंग बहुत ही शानदार है, यही तो इंसानी ख्वाब है। इसीलिए लियो परिवार की बेटी इस पर इतनी पागल है। सुना है बॉस फैंग और पूर्व पत्नी का तलाक उसी की वजह से हुआ था। इसी की वजह से बेचारी पूर्व पत्नी। देखो लियो वायुरू बिल्कुल चालाक लड़की है, 2 साल में बॉस फैंग उसे छोड़ देगा। अरे चेन, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये पहली पंक्ति का स्थान ये मेरे चाचा ने पहले ही आरक्षित करवा दिया है। मैं इसे छेड़ नहीं सकता। बॉस गु अभी तक नहीं आया है, कहीं नहीं आने वाला तो नहीं। हे भगवान, ये किस परिवार की बेटी है? बहुत अधिक शानदार है। इतनी सुंदर महिला वो मेरी होनी चाहिए। क्षुयुनफेंग, अरे देखा क्या मेरे बड़े भाई के साथ भी आया है? क्या मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए शादी का प्रस्ताव दिया है? मैं तो बहुत खुश हूं। बैठो, उसके बारे में सोचना बंद करो। वो मेरी पत्नी है क्या? लेकिन जल्द ही पूर्व पत्नी बन जाएगी। नहीं, वो नहीं, वही है जिसे तुम्हारी बहन ने गांव की लड़की कहा था। ये तो देवी का अवतार है। भाई, तुम अंधे हो या बेवकूफ? ये लिवायुरु से 100 गुना बेहतर है। गुहेंग ने मिस गु को उनकी ओर से भेजा है। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। सभी का स्वागत है इस चैरिटी नीलामी में। आगे है हमारी पहली नीलामी वस्तु। 5 राजवंशों और 10 राज्यों की हिस्सी से। बोली शुरू 10 लाख से। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख एक बार, 50 लाख। यह गड्ढा मैं देखूंगा, तुम कूदोगे या नहीं। 60 लाख, 90 लाख, 1 करोड़। ये पहली वस्तु इतने की नहीं है। अभी से इतनी बोली लगा दी। क्या मुझे अपनी पूर्व पत्नी को धन्यवाद देना चाहिए या अपनी वर्तमान पत्नी को? 1 करोड़ एक बार। यांद्युक्षु नीलामी घर 1 करोड़ में बिकी। मिस लियू को बधाई। 5 राजवंशों और 10 राज्यों की हिस्सी से। चाहे आदमी हो या चीज, जो मैं चाहूँ तुम मुझसे नहीं ले सकते। ये औरत कौन है? इतनी अमीर है। अमीर तो है लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। ये चीज इतने की नहीं है। सच में पैसे वाले बेवकूफ है। आगे है दूसरी नीलामी वस्तु, जलरंग चित्र। बोली शुरू 10 लाख से। ये चित्र साधारण सा लगता है, जानकारी भी इतनी अस्पष्ट है। कहीं नकली तो नहीं? 10 लाख की तो बात छोड़ो, मेरे हिसाब से तो 1 लाख की भी नहीं है। कौन बेवकूफ इसकी बोली लगाएगा? 50 लाख। सच में कोई बेवकूफ इस चित्र की बोली लगा रहा है। हम इस औरत को पहले कभी नहीं देखा। अभी तक है शियू ने भी उच्च मूल्य लगाया। अब इतना एक टूटा फूटा कपड़ा भी नीलामी में जा रहा है। इसकी नजर भी काफी खराब है। अच्छा तुम गुयू 11 अभी तक जानबूझकर कीमत बढ़ाए हो, मुझे इतना व्यर्थ पैसा खर्च करवा दिया, तो मैं भी तुम्हें स्वाद चखाऊंगा। यदि यह कमीनी ने फिर से पुरानी चाल चली है, सुरक्षित रहने के लिए फैंगलू इस मूर्ख को सामने का पक्षी बना दो। लूलू, अभी तक वह महिला ने तुम्हारा सारा सम्मान ले लिया है, अब बदला लेने का सही समय है। चूंकि वह इतना व्यर्थ पैसा खर्च करना चाहती है, तो हम उसे अधिक मूल्य देंगे। आज यह महिला मेरे सामने इतनी बदशगुनी है, मैं उसे कुछ सबक सिखाऊंगा। 10 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन,
माँ मैं फिर से कहता हूँ 31 मिलियन। गुजी, ये चित्र बिल्कुल मूल्यवान नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप और मूल्य न बढ़ाएं। हालांकि मुझे यह चित्र बहुत पसंद है, लेकिन फांग जी इतनी उदार हैं, मैं उनसे लेना गलत समझता हूँ। माँ अब क्या करें? मूर्ख, यह 30 मिलियन से अधिक है। ऐसा टूटा फूटा चित्र खरीदने के लिए गुयू 11 की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। चुप रहो और शर्मिंदा मत हो। क्या कोई और मूल्य बढ़ा रहा है? 31 मिलियन एक बार, 31 मिलियन 3 बार, 50 मिलियन, 50 मिलियन पर सौदा हो गया। बधाई, बहुत खूबसूरत। अरे, गुजी ने उन्हें अपने हाथों में खेल लिया है। उनकी इतनी सीमा है। गुजी के लिए ये कुछ भी नहीं है। मैं गुजी को और अधिक सराहने लगा हूं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मजाक मजाक है, तुम मुझे दृष्टि दो। भाभी पर गलत नजर डालने की हिम्मत नहीं है। गुयू 11, तुम बदल गए हो, मुझे अजनबी लगते हो। या ये तुम्हारी असली प्रकृति है? मैंने तुम्हें कभी सही ढंग से नहीं देखा। गुयू 11, तुमने मुझे जानबूझकर डराया। फांग जी, मैंने फांग घर से अलग होने के बाद फांग घर इतना गिर गया है कि 30 मिलियन भी नहीं दे सकते। अभी तक तुम्हें डरा हुआ देखा। आपको किस बात पर गर्व है? आपने बहुत सारा पैसा दिया। यह सिर्फ एक कबाड़ है। यह सिर्फ एक चूसने वाला है। बस दरवाजे पर। मिस फेंग, मुझे गहने की सराहना करने दें। मैं लंबे समय से परेशान हूँ और नहीं कह सकता कि क्यों 999। अब मैं धन दौलत का मालिक हूँ। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यह पेंटिंग बेकार है। ऐसे कई विशेषज्ञ मौजूद हैं जो खजाना मूल्यांकन में मौजूद हैं। वे मूल्य भी नहीं देख सकते। आप मैदान से क्यों हैं? मैं इसे देख सकता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि यह मजाक है? बहुत गुआशी। ये जगह आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये है, ये कबाड़ का एक ढेर है। ये बेकार है। यदि आप हमें संदेह है तो आप भी पूछ सकते हैं। वो हमारे खजाने मूल्यांकन समुदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ओशो, कृपया इसे पहचाने। अब युवा आदमी को बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है। कैशियर, ये वास्तव में बेकार है। मैंने कहा कि ये बेकार चीज है। मिस जी, आप सिर्फ बकवास बोल रहे हैं। सवाल है कि क्या हम सभी हमें माफी या खुशी की जरूरत है? माफी? माफी मांगी? क्षमा करें। गुआशी रुक जाती है। सभी से माफी। मिस जू डोंगगू के पास आदेश है। अच्छा है। मजाक मत करो। आपकी छोटी छोटी चालें। क्या आप यहाँ के विशेषज्ञों को बेवकूफ बना सकते हैं? अपने आप को ग्रामीण क्षेत्रों से सीखे गए ट्रिक्स से शर्मिंदा न करें। ये पहाड़ों और नदियों की तस्वीर है। क्या ये पहाड़ों और नदियों के लंबे समय से खो गया है? मुझे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। आज वास्तव में एक नजर है कि ये कितना कीमती है। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय खजाना। 2 बिलियन की कीमत बहुत अधिक नहीं है। ये अमूल्य है। मैं चाहता हूं कि आप जो चित्र ले लिया, यह पहाड़ों और नदियों की लंबी तस्वीर है। जापानी युद्ध के दौरान जापानियों के हाथों में जाने से बचें। किसी ने इसे बदलने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया। एक सादा स्याही पेंटिंग। यह पेंटिंग केवल एक अंधेरे वातावरण में है, विशेष प्रकाश के साथ चमक, अपना असली चेहरा दिखाने के लिए। अपने मूल्य को हटा दें। इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। चिंता मत करो भाई, मैं इसे जरूर वापस लेकर आऊंगा। असंभव है। वह गुयू 11 तो ग्रामीण है। वह कैसे समझ सकती है कि यह क्या है? वनली सान है तो। सीईओ जियू बहुत प्रतिष्ठित है। उनका यकीन है कि ये पक्का असली है। यू 11, बधाई हो तुम्हें इतने कीमती चित्र को खरीदने के लिए। पर इतने पैसे तुम्हारे पास हैं क्या? यह तो 5 करोड़ का है। बस 5 करोड़ कार्ड से भरते हैं। नहीं हो सकता। असंभव है। यह 5 लाख है। अगर नीलामी के दौरान गुयू 11 अपनी खरीद का भुगतान करना चाहे तो तुम ऐसा करो कि वह भुगतान न कर सके और बदशर्म हो जाए। हाँ, बस 5 करोड़। सोचा था कि तुमने ऊंचे पद पर कदम रख लिया है, लेकिन एक पैसा भी नहीं है।
फिर भी शान ढान कर रही हो। बिल्कुल झूठे दिखावे में फंस गए हो। इसे बदल दो। मिस, ये कार्ड भी काम नहीं करेगा। हंसी आ रही है, खुद के पास पैसे नहीं है और मशीन पर इल्जाम लगा रही हो। हाँ, गुहेंग तुम पर ऐसा ही व्यवहार करता है। मिस गु, आखिरकार तुम्हारे और फान घराने के बीच पुराने रिश्ते भी थे। शायद तुम माँ से पुराने रिश्तों के लिए मदद मांग सकती हो। वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं बड़पन से तुम्हारे साथ बदशर्मी नहीं करूंगा। मैंने देखा कि तुम लोग इस चित्र के लिए दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। खुद को ऐसा नहीं लगता है कि बहुत हास्यास्पद हो? सीईओ जी, क्या आपके पास कार्ड है? क्या मैं इसे आजमा सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। माफ करे, सीईओ जी का कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। मैं मशीन बदल लाता हूँ। जरूरत नहीं, मैंने बैंक को संदेश भेज दिया है। उन्हें नकद पैसे लाने के लिए कहा है, मिनट भर में पहुंच जाएंगे। मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ, वास्तविक ताकत के सामने कोई भी षड्यंत्र बेकार है। मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा, इतनी आत्मविश्वासी और चमकदार, और ये सब गुहेंग की वजह से है। तुम्हें पता है 50 मिलियन की अवधारणा क्या है? यह अभी भी स्थापित है। समय आने पर अपने घुटनों पर मत बोलें। मिस जी, आपका क्या मतलब है? मिस ली की आर्थिक स्थिति 10 मिलियन एक छोटी संख्या नहीं है। नीलामी मजाक नहीं है। इसे न खरीदे। कानूनी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं निजी तौर पर यिचिन के कार्ड का भुगतान करने जा रहा था। आखिरकार वह परवाह नहीं करेगा जिसे यिचिन के सामने रखा जा सकता है। लड़की को पता है कि मैंने अपने बेटे पर इतना पैसा खर्च किया। मुझे आंसू नहीं। क्यों याद आती है लियो? ऐसा लगता है कि कुछ कहना मुश्किल है। क्यों न करे परिवार आपके लिए पैसे? क्या बकवास है? युसुरु ने अभी तक दरवाजा नहीं छोड़ा है। हमारे परिवार का पैसा क्या खर्च करना है? आपको जल्दी से पैसे का भुगतान करना चाहिए। इतने लोग देख रहे हैं। हम इस चेहरे को खो नहीं सकते। 50 लाख ने कहा। बहुत सुंदर है आपके लिए। अनुस्मृति, यदि आप 10 मिलियन पैसे नहीं ले सकते हैं, अपने गहने को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करना ठीक है। संतुष्ट? गुआशी, तुम कुतिया। आपने मुझे 3 साल से अधिक समय तक डांटा है। शब्दावली इतनी खराब है। आप जानबूझकर नीलामी मूल्य को उठाते हैं और मुझे बहुत पैसा खर्च करते हैं और मैं अपने गहने सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित करने के लिए अपने गहने मैं बेचने दें। ईमानदारी से ठंडा। आपने क्या किया मिस लियो? हम एक खूनी होंड सेवा देना पसंद नहीं करते हैं और मैंने सोचा नहीं। सामान्य समय पर जी महान मिस लियो भी जिला। इसे कभी बाहर नहीं। आपको अपने गहने की जरूरत नहीं है। बंद करो तुम बकवास। आप छोड़ देते हैं। मुझे लौटा दो। मैंने कहा जब तुम घर में थे। बस इस विकल्प को आंखों की तरह देखें। कोई और नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कुछ भी है। मूल्यवान बातें इसलिए बोलने के लिए आपके लिए बहुत कुछ नहीं माँ की। लियुरु, किसी की मदद। किसी ने मेरे बच्चे की मदद की। मदद। मिस गु, उठो। आंटी, मेरी मदद करो। क्या बात है तेरे साथ? आपको इस तरह चोट किसने दी? आप इसमें कैसे आए? मैं सिर्फ शौचालय में मिस गु में चला गया। मैंने उसे नमस्ते कहा। उसके साथ बनाना चाहता है, लेकिन कौन जानता है कि वह इसकी सराहना नहीं करता है। जैसे ही मैं छोड़ रहा था, उसने मुझे गले लगाया और मुझे जाने नहीं दिया। हम दोनों बहस कर रहे थे, फिर टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे माफी मांगता हूँ। इस तरह। अच्छा गुयुंगसी, अगर मेरे पोते चले गए तो आप यूरू को चोट। आप अंतिम संस्कार में जाते हैं। प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें। एक भ्रम होना चाहिए। नहीं, उसके पास और कौन हो सकता है? शायद बहन यूरू। यूरू बड़ी बहन दर्द से डरती है। क्या आप कर रहे हैं? मैं क्या करता हूँ कैसे?
क्या आप उसका बदला लेंगे? मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ गुआशी, क्या आपने ऐसा किया? अजी वह पहले से ही स्वीकार है। क्यों बार बार देख लेना? इसे देखें। देखें कि आपने शादी कैसे की। इस तरह की एक सांप की तरह यूरू अभी भी गर्भवती है। वह चाहती है यूरू का जीवन। जब आप फंग के घर में थे, इतना भारी घर गैस नहीं है। कमजोर इस तरह नहीं है। इतने क्रूर हाथों में। फंगलू, आप बहुत दूर चले गए हैं। गुइशी ने यूरू से माफी मांगी। बहुत दूर जा रहे हो तुम। वो गर्भवती है। तुमने मुझे मारा। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि यही मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। आपको एक थप्पड़ मत दो। भले ही यह आपका जीवन लेता है, यह बहुत अधिक नहीं है। मेरी माँ जब मैं बहुत छोटा था, मैं भूल गया कि वह कैसा दिखता था। केवल उन पर भरोसा कर सकता है जो उसे याद करने के लिए छोड़ दिया। यह मेरी एकमात्र रोजी है। ये ठीक है, मैं भविष्य में आपके साथ रहूंगा। आज आप सब यहाँ हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लियो वायुरु के साथ असहयोग करता हूँ। अगर मैं इस बात को तोड़ूं, तो यह चुड़ी की तरह होगा। गुजिया, तुम्हारा हाथ। तुम्हारा हाथ बहुत चोट खा गया है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। रुको, क्या तुम्हें एक माफी देनी बाकी है? वह नहीं कर पाई। मेरा कैमरा जो लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था सभी कार्यों को रिकॉर्ड किया। यीचेन, मुझे सुनो, यह उन दोनों का ही काम है। दोनों ने मिलकर यह किया होगा, वरना कैमरा कैसे इतनी जल्दी यहाँ पड़ा होता? यह झूठा है। मिस लियू, ये मेरी चचेरी बहन है जो छोटी से विदेश में रहती थी, आज ही वापस आई है और पार्टी में आई है। बताओ, वो गुजिया को कैसे जानती है और उसके साथ मिलकर काम करती है। गुयू 11 ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई है तो तुम उसे गलत ठहरा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास तुमसे कुछ पूछना है। वायुरु अभी बेहोशी से जागी है। अब वह गर्भ को और नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो तुम कुछ बाद में बात कर लेना। पर कुछ बातें मैं अभी पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गुयू 11 को फंसाने का आरोप लगा रहे हो? युवावस्था की मित्रता के बाद भी तुम्हारी आंखों में क्या मैं उस पूर्व पत्नी से भी बदतर हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया? वीडियो झूठ नहीं बोलता। मैं केवल अपनी आंखों के सामने वाली सच्चाई मानता हूँ। शायद वे लोग पहले से ही किसी को वीडियो रिकॉर्ड करवा लेते हैं और वायुरु का चेहरा बाद में डाल दिया जाता है। आजकल की तकनीक। माँ, कृपया उसकी बात मत करो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया यीचेन, यह तुम नहीं हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि गुयू 11 को परेशान न करो? नहीं यीचेन, क्या तुमने नहीं सुना? नहीं यीचेन। गुयू 11, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दुश्मनी का सामना करना है, ऐसा ही मेरा इरादा है। गुयू 11, वाकई क्या मैं गलत हूं? पर तुम्हारा गुहेंग से रिश्ता। सर, यह गेट पर मिला था। कहा गया है कि यह मैडम के लिए उपहार है। ठीक है, जाओ। ऐसे समय में
मुझे लगता है मैं उस प्रेमिका की तरह हूं जो आपने बाहर उठाया है। क्यों? आपने कभी एक महिला के लिए कुतिया नहीं बनाया है। ये निश्चित रूप से है। मुझे लगता है कि आप गुइशी के लिए सस्ते हैं। ये मेरे जीवन में एक बार है। पूर्व प्रेमिका को इतना सुंदर बनाता है। ये मेरे लिए भी मुश्किल है। यदि आप बात नहीं करते हैं तो कोई भी आपको मूड की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ए चेन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मैं सोच रहा था, क्यों नहीं ल्यूरू? तुम भी आज उन औरतों को, मैं जी को जीवित खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वास्तव में यूरू और मैं, बहुत पहले से, मेरे पेट में बच्चा भी मेरा नहीं है। मेरे स्वर्गीय भाई, किस बात से बचने के लिए उसे डिफॉल्ट रूप से मेरा है। आप एक राक्षस है। कौन और कौन 800 गाय वापस नहीं खींच सकते। ओ यूनफेंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं गुइशी उसके बारे में, आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? वो कुछ भी नहीं समझाता है। शायद मुझे परवाह नहीं है। आप देखते हैं मेरा लंच सख्त हो रहा है। मुझे जाना है। आपको पहले वापस आना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि मैंने क्या छोड़ा। मैंने छोड़ा नहीं। ये है। डायल अप डेस्क। गुयुनशी, यही कारण है कि आप मुझसे संपर्क नहीं करना चाहते हैं। बॉस फांग, मैं गुआशी। युंगसी अब उपलब्ध नहीं है। तुम मुझे बताओ जब वो आजाद हो। वह किसी भी समय आपके लिए उपलब्ध नहीं है। मुझे पता है कि नीलामी में क्या हुआ। मैं नहीं हूं। आपको मेरी निचली रेखा को छोड़कर याद है, या यूं नहीं, यह आखिरी बार है जब मैं आपको याद करता हूं। अपने परिवार और अपने परिवार का ख्याल रखें। युंगसी को फिर से परेशान मत करो। एक और समय अपने लिए अच्छा बनो। गुयुनशी, मैं तुम्हें मिल जाएगा। यी चेन अब गुहेंग गुयुनशी को बहुत महत्व दे रहा है। उसे न केवल 5 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वह उनका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सके, बल्कि उसे गु फैमिली का नामी प्रेसिडेंट भी बना दिया है। बस वह गुहेंग को थोड़ी सी खुश कर दे। चाहे हम फैशन में कितने भी अच्छे क्यों न हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है यूरुजी बिल्कुल सही कह रही हैं। कहीं आखिर में हमारा सब कुछ बेकार तो नहीं जाएगा। तो फिर क्या है? मैंने सुना है वे चीन के बाजार में कदम रखने वाले हैं और इस अवसर पर एक व्यापारिक रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। अगर हम इस सहयोग पर हाथ रख लें तो गु फैमिली के फैशन वीक को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। गुयुनशी, मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूं कि मैं गुहेंग से बेहतर हूं और तुमने शुरू से ही गलत फैसला किया है। गलत इंसान को चुना है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुमने गलत चुनाव किया है। ठीक है। यूरुजी, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। गुयुनशी जैसी गांव की लड़की ने सोचा होगा कि अपने शरीर का सहारा लेकर फैमिली के बड़े लड़के को पाकर वह खुद को बदल सकती है। अब देखते हैं वह क्या करती है। फांग बहन, इस बार तुम्हारी वजह से ही सब हुआ। नहीं तो मैं यह नहीं जानती कि क्या करती। लेकिन यह भी मेरी गलती है। मैं बेकार हूँ। उस सबसे मूल्यवान चीज को नहीं खरीद पाई। अरे दुख ना करो। कोई बात नहीं यूरुजी। जब तुम भाई से शादी कर लोगी तो हम एक परिवार होंगे। एक परिवार में दो परिवारों की बातें नहीं होती यूरू। माँ आओ, अभी तक माँ ही कह रही हो। अब मम्मी कहना चाहिए। मम्मी, मेरी बहू को यही पहचान है, हमेशा इतनी खूबसूरत रहना। यूरो, आज तो बस मजा लेने के लिए तैयार रहो। वह गुयुनशी जो गु घराने के पैसे से इतनी महंगी पेंटिंग खरीद ले तो क्या हुआ? अब तो वह बर्बाद हो गई है। और ये छोड़ो, थोड़ी देर में देखना उसे इतने लोगों के सामने बदनाम होते हुए। शायद गु घराने के लोग जान जाएंगे तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। हाँ, मुझे पता चला है।
ब्रांड के प्रतिनिधि एक चीनी है और उन्हें ऐतिहासिक चीजें बहुत पसंद हैं। हमने गुयुनशी के साथ उसी से संबंधित चीजें तैयार की हैं, तो हमारी जीत पक्की है। हाँ, आप सभी का स्वागत है। इस रात्रि भोज का एक ही उद्देश्य है। मध्य क्षेत्र के एकमात्र सहयोगी और मानदंड भी बहुत सरल है। इस बॉस क्यों नहीं बोलते हैं? क्या हम हारेंगे? बकवास मत करो कि बॉस जियाओ सिर्फ एक बुरा मजाक है। इसके अलावा यह लोगों को कैसा महसूस कराता है? उनका निर्णय निष्पक्ष है और केवल जनता को समझाने के लिए। गुआशी पेंटिंग काफी समय से परे बदल गया है। नतीजतन धूल पहले ही खत्म हो गई है। माँ, क्रोध मत करो। ट्रस्ट ये चैन, हम जीतने वाले हैं। मैं घोषणा करता हूं, साथी गुआशी है। जी का समूह। क्या? यह कैसे संभव है? यह सच नहीं है। ये कैसे संभव है? बॉस, क्या आप गलत है? किसी को डर नहीं। यह खाना सिर्फ एक औपचारिकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन दौड़ रहा है। परिवार की जीत होगी। बस अफसोस है मेरी बेटी और मेरे बेटे को। लाखों का खजाना पाने के लिए एक दोषपूर्ण उत्पाद को खो दें। वहां छाया है। इतना सुंदर और सुंदर है। पेंटिंग इस तरह है। ये इस तरह है। कुछ शांति होना चाहिए। मैं देखता हूं कि कौन पूछता है। कुछ लोग अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हमारा परिवार खरीद सकता है। आप और कहां हैं जिंगल में? बेहतर है कि एक पैर रखने का अवसर सुनना बेहतर है। बॉस जियाओ ने क्या कहा? बॉस फेंग की बात है। ये वास्तव में 5 पीढ़ियां और 10 देश हैं। ये सिर्फ इसके लायक है, लेकिन ये लाखों नहीं है। और सबसे मूल्यवान जेड, जब जीनस सनही की और संधिजी जेड पर आधारित है। एक
आधुनिक शिल्पकार की प्रतिभा के साथ बस इतनी सी रचना की, वो तो बस खुद ही है, बेकार है। मुझे याद है आधुनिक समाज में और एक बार सबसे मूल्यवान से आर्ट का ओलंपिक स्वर्ण पदक उत्पादन। गुयुनशी, यह आप है ना? आप जानबूझकर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। मुझे उस टूटे हुए जेड का टुकड़ा खरीदने दो। लियू यूरू, मानव हृदय पर्याप्त सांप नहीं है। आप अपनी खराब दृष्टि के लिए मुझे दोष देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह मजाक है? भले ही हमारे परिवार ने सिर्फ एक साधारण जेड का टुकड़ा निकाला, क्यों गुयुंगसी ने अपनी पेंटिंग क्यों जीती? क्या यह पहले से ही नष्ट नहीं हुआ? हाँ, उनके चित्र सभी चाबियों की तरह हैं, जो यह नहीं कहना है कि एक काला पर्दा है। ये पेंट अब इतना महंगा नहीं हो सकता है। हमेशा अलग अलग खजाने की तलाश में, हर मौसम में हमारे डिजाइन का मुख्य तत्व। पहली बार कोई भी हो सकता है खजाना, फिर से डिजाइन। ये हमारे दर्शन के साथ मेल खाता है और इस पेंटिंग का असली मूल्य। वास्तव में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसका विषय छोटा और ठीक है, लेकिन कितने खजाने विशेषज्ञ नहीं जानते इस पेंटिंग के लेखक। उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी आप समय और अंतरिक्ष के माध्यम से उनके साथ संवाद कर सकते हैं। इतना सुंदर है। उम्मीद नहीं थी मेरी बहन, लेकिन मैंने बचपन से ही प्राचीन पेंटिंग सीखी। आप कितने आश्चर्य की बात है कि मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अब हर किसी की राय नहीं होनी चाहिए। असंभव। सच नहीं हो सकता। ये काफी है। मेरा मतलब है, पर्याप्त शर्म नहीं है। यूरू, चलो पहले चलते हैं। चिंता न करें, अगर आपके पास घर पर कुछ कहना है, तेरी माँ के साथ मैं। हाँ भाई, नाराज मत हो जाओ। क्या होगा अगर भ्रूण चलता है? हाँ, मेरे पेट में अभी भी बच्चा है। बस उसे रखो। मैं हार नहीं। जब मैं नीचे आया तो मैं अपने बड़े भाई से पूछना भूल गया कि वह कौन सी कार चला रहा था। फेंगसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? ये गैरेज आपके परिवार द्वारा खोला जाता है। मुझे आने दो और देखने दो। मैं अपनी कार नहीं देख सकता। मेरे पास अभी भी है। कैसे आदमी की देखभाल करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी प्यारी पत्नी मेरा चेहरा लगभग मुझे खर्च करता है। न जाने कहा दूसरों को। फांग दाशाओ मेरे पति को भूल गया। अभी भी इस पर बॉस के साथ एक समझौता। ठीक है फांग दाशाओ, हम तलाक दे चुके हैं। पुरुष और महिला को अलग अलग रखना चाहिए, दूसरों को देखने से बचना चाहिए, इसीलिए यहाँ से विदा होते हैं। गुयू 11, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार नहीं करते? फैंगीचन, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? गुयू 11, तुम बार बार मुझे धोखा दे रही हो। ऐसा करने पर किसी को भी पागल होना मैंने तुम्हें लाजमी क्या है। झूठ बोला? मेरे बोले हुए किस शब्द या किस अक्षर पर तुमने विश्वास किया है? गुयू 11, मुझे बताओ, ये तुम्हारा इरादा है कि मुझे गुस्सा दिलाओ? हमारे तलाक के बाद गुहेंग के साथ ऐसा करके तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो, है ना? फैंगीचन, क्या तुम्हें कल्पनाशीलता का रोग है? गुयू 11, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार नहीं करते? बॉस फैंग, यह बात तुमने नहीं सुनी है। इस गांव को छोड़ने के बाद दूसरा नहीं मिलेगा। उस समय मैं अपने पीछे भागता हुआ अपने सारे प्यार को तुम्हें देना चाहता था, पर तुमने इसे सराहा नहीं। अब चाहते हो तो पहले ही रात भर गया। U11, बचाओ। उसे छोड़ो, उसके पास मत जाओ, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। सुनो, जल्दी से उसे पकड़ो। तुम कैसे हो? भैया, एम्बुलेंस बुलाओ। U11, माफ करना, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे दुखी होने का मौका नहीं दूंगा। यह कौन सा समय है? ऐसी बातें मत करो, मेरी ओर देखो। डॉक्टर आने वाले हैं, तुम ठीक रहो। तुम सो मत।
फैंग यीचेन। भैया फैंग यीचेन, क्या तुमने पहले ही मुझसे प्यार करना बंद कर दिया नहीं है? तो फिर पार्किंग में तुमने मुझसे वह सब क्यों कहा और अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान क्यों बचाई? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी ठीक से खड़ा नहीं हो पाया। तुम जाग गए, मैं अभी चलता हूँ। चलो फैंग यीचेन। डॉक्टर, U11, क्या तुम मुझसे नहीं जा सकते? U11, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी चोट बहुत गंभीर है, सावधानी से घाव को छुओ मत। युनशी, पासवर्ड, तुम्हारा जन्मदिन। यह मेरा फोन है, जरूरत पड़ने पर मुझे कॉल करना। ली सहायक, अपने बॉस फैंग का ख्याल रखना। युवा मालकिन नहीं नहीं। मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ने पर मुझे बुलाना। युनशी, मिस लियू ने अचानक खाते से 80 लाख क्यों निकाले? जांचो क्या हुआ है, पता लगाओ ये पैसा कहाँ गया। बहन, दूसरे भाई का क्या हाल है? उसका नाम दाग है। ये आदमी कष्ट सहन नहीं कर सका। कुछ ही देर में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने उसे लियू यूरू से कहलवा दिया है कि तुम्हारा निपटारा कर दिया गया है। अभी आईसीयू में तुम्हारी जान बचाई जा रही है। तुम जल्द ही वंशपति बन जाओगे। बाकी तुम आओगे तो सुन लेना। उसे तुमसे खुद बोलने दो। शाबाश दूसरे भाई। अरे जल्दी मत करो, पहले ये देखो। मैंने तुमसे लियू यूरू की पहचान की जांच करने को कहा था। खबर आ गई है। हेलो दूसरे भाई, मेरे लिए किसी की जांच करो। तुम देखोगे तो समझ जाओगे। तुम हो ही ऐसे दूसरे भाई। ये दाग को फिर से देखो। हाँ, यह कुछ जाना पहचाना सा लगता है। यह वही है। लियू यूरू तुम्हारा भेंट। मैं न केवल इसे स्वीकार करूंगा, मैं इसे 2 गुना लौटाऊंगा। मिस गु, बस मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम और लियू यूरू का क्या रिश्ता है? मैं उसका निजी फिटनेस ट्रेनर हूं। बाद में मैं और वो करीब आते गए, करीब आते गए। वो औरत बहुत चालबाज है, तुम जानते हो। उसने मुझे लुभाया, फिर आते जाते हम एक हो गए। उसने कहा कि वह मेरे प्रति ईमानदार है। शुरू में उसने मुझे तुम्हें अपहरण करने को कहा। पैसा मिलने के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। बाद में उसने मुझे तुम्हें मारने को कहा। मेरे साथ ही रहो वरना मुझे बता दूंगा। ये दुष्ट औरत, मुझे धोखा देने की हिम्मत। क्या तुम्हें पता है कि वह गर्भवती है? मुझे पता है, लेकिन उसने कहा कि बच्चा मेरा नहीं है, वो फैंग डा गोंगजी का है। तो वह बच्चा किसका है? मेरा है। मेरे पास डीएनए रिपोर्ट भी है। कहो, वह बच्चा फैंग यीचेन का नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस समय हम अमेरिका में थे। इस औरत को पता नहीं क्या चाल चली, फैंग परिवार की गोद में बैठ गई, फिर मुझे छोड़कर चली गई। ये कमीनी मिज़गू। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं हाजिर हूं। ये फैंग यी चेन कितना बेवकूफ है। एक औरत के हाथों खेलता रहा। अगर उसने तुम्हारी जान न बचाई होती, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। बहन, आगे क्या करने की सोच रही हो? अगले हफ्ते शो नहीं है क्या? फैंग और लियू परिवार को निमंत्रण भेजो, लेकिन पापा के नाम से। ग्रेनेड की बात छोड़ो, अब तो हमारे पास परमाणु बम है। जरूर धूमधाम से शो करेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बहन। ओह हाँ भाई, फैंग परिवार के पूल के बाहर एक कैमरा है, क्या तुम मुझे उसका वीडियो दिला सकते हो?
कोई बात नहीं, भाई पर छोड़ दो। लियू यूरू, शोहरत और ऊंचाइयों की दीवानी है ना, मैं तुम्हें रातों रात मशहूर कर दूंगी, तारों की तरह चमकाऊंगी। क्या ये पिछली बार गु परिवार से हारकर फैंग डा गोंगजी की मंगेतर और मिसेस फैंग नहीं है? इस शो में आने की हिम्मत कैसे तुम हुई? क्या बकवास कर रहे हो? हमें मिस्टर गु ने आधिकारिक निमंत्रण भेजकर बुलाया है। गु यूनजी यह गंवार सोचता है कि वह जीत गया। आखिरकार मिस्टर गु ने हमें निमंत्रण दिया। शायद मिस्टर गु भी उस कमीनी को पसंद नहीं करते। आखिरकार यूरू जी की वजह से। उस ग्रामीण को चुप रहने को कहो, बकवास मत करो। स्थिति पर ध्यान दो, तुम्हें बहुत पता चलना है। तुमने गलती की है। चलो एलएसएस, चलो चलो। तुम्हारा ये निमंत्रण पत्र सतह पर तो बॉस गु के नाम पर है, लेकिन इस बड़े शो की व्यवस्था मैंने सुना है कि गु फैमिली के जेस्टा गुहेंग ने की है और उन्होंने ही निमंत्रण पत्र भेजे हैं। गुहेंग क्या U11 ने गु डायरेक्टर के नाम पर हमें निमंत्रण भेजा है। हमें गु फैमिली से हार माननी पड़ी मेरे सामने बचाने के लिए। ऐसा किया है अर्चन। तुम सच सच बताओ, क्या तुम पूरी तरह से शियाओ शियाओ से प्यार करते हो? बहुत कुछ नहीं कहना दोस्त, तुम्हारे आने के लिए धन्यवाद। बड़ा शो शुरू होने वाला है, अगली बार मिलेंगे। अरे मैं तुम्हारा असली भाई हूं। बोस फैंग, आपने जो पूछा था उसका कुछ हल मिला है। बोलो प्राप्तकर्ता खाते का IP विदेश में दिखाई दे रहा है और ये एक फिटनेस संस्थान का है। लोग पहले ही जांचने गए हैं। अभी तक कोई समाचार नहीं आया, लेकिन क्या इतना घिसते रहना? जल्दी बोलो। बोस फैंग, मुझे हमेशा लगता है कि बात में कुछ है। वो लड़की को पहले ही नुकसान हुआ था और फिर लियू लड़की ने ट्रांसफर किया एक अज्ञात खाते में, समय रेखा बहुत मिल खाती है। और अपराधी का बाहरी रूप वास्तव में एक फिटनेस कोच जैसा है। इससे ज्यादा सोचना मुश्किल है लिवायुरु। बेहतर है कि तुम ऐसा न हो। यीचेन, तुम आ गए। बहुत दिनों बाद मिले हो। क्या सब बड़े शो की तैयारी में व्यस्त थे? आज रात हम सबका स्वागत है गु फैशन शो में। ये बदशगुन तो ICU में प्लांट हो गई थी। यह कैसे बिना नुकसान के यहाँ आ सकती है? वाह, कितनी सुंदर महिला है। पता नहीं वह गु फैमिली की कौन है। लगता है कभी नहीं देखी है। वह कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, बस हमारे फैंग फैमिली ने बाहर किया। और गो फैमिली के जेस्टा के साथ झूठे रिश्ते बनाकर वह चाहती है ऊंचा उठकर फीनिक्स बनने की। ग्रामीण, पिछली बार तुमने गो फैमिली के नाम पर नीलामी के दिन बहुत शोखी बघारी थी, ठीक है, लेकिन यह तो गो फैमिली का वार्षिक फैशन शो है। बहुत से फैशन डिजाइनर भी अंदर नहीं आ सकते। तुम एक टेलर हो, यहाँ खड़े होने का क्या अधिकार है? मिस, सबसे पहले मैंने तुम्हारे फैंग फैमिली को नहीं चाहा, इसलिए कृपया समझो, गैर कानूनी रूप से जिम्मेदार है। मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह आप पर निर्भर नहीं है दोस्तों। एक व्यक्ति जो फैशन में स्वाद नहीं है, यह नाटक गंदा है। आप मस्तिष्क, मिस जी। हम अशिष्ट थे। मैं लगभग भूल गया। अब आप गोभी के प्रेमी हैं। कुछ शो वास्तव में आपको खराब करने के लिए पर्याप्त है। इतना बड़ा फैशन शो, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। यह देखा जा सकता है कि मिस जी बिस्तर पर चढ़ गया। एक प्रेमिका बन गया। इतना महत्वपूर्ण प्रदर्शन। परिवार ने एक प्रेमिका को इसके लिए भेजा। क्या ये हमें अपमानजनक नहीं है? उसके स्वभाव को देखो, और ये एक छोटे से दरवाजे वाली महिला की तरह नहीं चुप है। रहना, मेरी प्रेमिका है लंबे समय से। क्या आपने इसे व्यवस्थित किया है? आज रात मैं जी के समूह से हूँ। इस बड़े प्रदर्शन के लिए जनरल मैनेजर की पहचान। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप खुद छोड़ सकते हैं, लेकिन गु भी पुनर्विचार करेगा आपके सहयोग से। मिस जी, मुझे पता है कि आपको हिलाने के लिए मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन आप अपने चेहरे को मोटा और मोटा नहीं बना सकते। क्या आप कर सकते हैं? कुछ समूह के महाप्रबंधक, आप इसे एक मुंह से नहीं कर सकते। यदि आप इसे फिर से कहते हैं, सावधान रहें, बॉस जी आपको भी डंप करें। उसके साथ बकवास मत करो। 22 लोग इस बारे में बकवास। पागल औरत बाहर। मैं देख रहा हूं कि कौन परेशान। पप्पू, तुम बस समय पर हो। हम सभी जानते हैं कि आप इस लड़की को पसंद नहीं करते हैं। वह अभी तक दरवाजे से नहीं आई है। मैं मास्टर जी को पार करने की हिम्मत करता हूँ। गु समूह के महाप्रबंधक, यह आपके लिए झूठ है। यह है गुडोंग गुशोवा एक विनम्र है। जो महिलाएं सत्ता और सत्ता से प्यार करती हैं, उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। चुप रहो। मुझे नहीं पता था कि कोई और था। बेटी को नहीं मिली मंजूरी। खुशी, यहां आओ। पापा, जो सिर्फ मेरी बहन को अशिष्ट दो है। तुम नहीं है कि आपकी प्रेमिका
कैसे हो सकता है जी की बेटी? क्या केवल एक महिला है जो सत्ता में नहीं है? आप परिवार की बेटी कब बनी? 3 साल से मेरी शादी। दैनिक डॉट फेंग घर ऊपर और नीचे। पत्नी ने सभी प्रकार के अपमान का सामना किया। ये पता चला है कि ये वास्तव में एक साधारण जंगली लड़की नहीं है। ऐसा लगता है कि गुआशी ने कभी नहीं किया। क्षमा करे, मेरा व्यवसाय गुइशी है। आपने मुझे अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला। क्या छुपाना है मुझसे? मैं परिवार हूँ। बेटी जो कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दी। शुरुआत में मैंने अपनी पहचान छुपाई ताकि इतने सारे लोगों को भड़काने न हो। अनावश्यक परेशानी। मेरे पिता से भी नाराज। यकीन है कि आपका फैंगीचन मुझे प्यार करेगा। अंत में पहचान छिपाने के लिए आप बहुत सारी चीजें देखते हैं ना यचेन? बस इतना ही नहीं, पर मेरी बहन, मैं आपके परिवार की मदद करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। 3 साल पहले दिवालिया। ये वास्तव में सफेद आंखों वाली भेड़ियों का एक समूह है जो इससे परिचित नहीं है। यदि आप परिवार की बेटी हैं तो भी आप 3 साल के लिए भुगतान कैसे कर सकते हैं? जो व्यर्थ में तुम हो। तुम ही हो जो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश। तुम ही तो हो ही गए हो। मुंह बंद रखें। क्षमा करें देवियों और सज्जनों, शायद आज शो शुरू होने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए। सार्वजनिक संसाधन। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह की चाल चाहते हैं। मिस लियू, ओह नहीं। क्या बात है तेरे साथ? आप इस 22 यूरो बड़ी बहन की तरह घबरा रहे हैं। उसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। मैं उसे पागल नहीं जानता। आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं? लियूरू, आपने मुझे बिना किसी अच्छे कारण के लिए बार बार सेट किया है। यह आपके लिए मेरी बेगुनाही वापस करने का समय है। भगवान, ये क्या है? कैसा महसूस करता हूँ। इस तस्वीर में महिला इतनी दिखती है। मिस लू, ऐसा लगता है। इसे बंद कर दें। अब इसे बंद कर दें। यह नकली है। इसे बंद कर दे। आपको इसे क्यों बंद करना चाहिए? लियूरू ने कहा नहीं। बस मुझे गुयू 11 को बांध देने दो। तुम बच्चे के साथ मेरे पास वापस आ जाओगी। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। गुयू 11 को बांधने के बारे में क्या? क्या वह ठीक से यहाँ खड़ी नहीं है? तुम पागल हो, जहाँ से आए हो वापस जाओ। सुरक्षा रखवाले, इसे तुरंत मेरे सामने से हटा दो। देखता हूँ कौन उसे छूने का साहस करता है। वायुरु, यह सब क्या हो रहा है? यीचन, कहीं से एक अजनबी आदमी ने मेरी ईमानदारी को गंदा किया है। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मेरी मदद करो। तुम्हारी ईमानदारी को गंदा करना हम दोनों। कितनी बार आए जाए तुम्हारे पेट का बच्चा भी मेरा ही है। क्या तुम वाकई चाहती हो मेरा खूनमांस इस आदमी को पिता कहें? तुम मेरे खिलाफ झूठ बोल रही हो, गलत बयान दे रही हो। अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। मुझे पुलिस के हवाले करना? मैं तुम्हें पति और बच्चे के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करने का दोषी ठहराऊंगा। ये डीएनए परीक्षण रिपोर्ट है। सफेद और काले शब्दों में साफ साफ लिखा हुआ है, ल्यूवायुरु के पेट का बच्चा मेरा है। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट। ल्यूवायुरु, तुम कहती हो कि तुमने मेरे भाई का बच्चा पाल रखा है। मैं अपने भाई की आत्मा के नाम पर तुम्हारे प्रति बार बार सहनशील रहा हूं, परंतु बच्चा तो मेरे भाई का भी नहीं है। ऐसा नहीं है यीचेन। बाहर निकलो। सब लोग थोड़ा रुको। लियो वायुरु ने न केवल अपने पेट के बच्चे की हिसाब किताब की, बल्कि मेरे बच्चे को भी मार डाला। यह मेरी गर्भावस्था की जांच पत्रक है। और यह है उस समय का वीडियो जब उसने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। U11, माफ करना। मुझे इस निर्दय औरत के लिए नहीं करना चाहिए था। तुम्हें चोट पहुंचाई, माफ करना। बेटा, तुम तुरंत उठो, ऐसा क्यों कर रहे हो? शर्मिंदगी मेरा चेहरा पहले ही तब। तुम सबने उसे बार बार अपमानित करके पूरी तरह से खो चुके हो।
ल्यूवा यूरू ने चाकू लिया है। अब आप दोनों को मुर्दाखोरी और जानबूझकर चोट पहुंचाने के दोषी माना आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है। आप चुप रहने का अधिकार रखते हैं, लेकिन जो भी कहेंगे वो अदालत में सबूत के रूप में उपयोग किया जाएगा। नहीं, तुम मेरे पास नहीं आओ। यीचेन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, फिर से मेरी मदद करो। इचेन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। इचेन। किसी को पता नहीं चला कि लियू इतनी दुष्ट हो सकती है। बेचारी गु घर की लड़की, उसे अपमानित किया गया और उसकी जान कई बार खतरे में पड़ी। ठीक कहा, सबके सामने वो इंसान की तरह दिखाई देती है। पीछे के दरवाजे पर वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के तरीके और चालबाजी करती है। शायद टीवी धारावाहिक भी ऐसा नहीं दिखाएगा। मेरे ख्याल से उन दोनों फांग की औरतों को भी कुछ अच्छा नहीं है। आज मेरे गु घर की एकमात्र बेटी गु यूनशी पहली बार गु ग्रुप की गतिविधि में सहायता कर रही है। ऐसा नाटक अपने आप नहीं सोचा था। मैं इसे एक छोटा सा अंतराल मान लूंगा। हल्की नाव ने पहाड़ों को पार कर लिया। आज इस अवसर पर मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। आज से मेरी बेटी गु यूनशी औपचारिक रूप से पदोन्नत होती है गु ग्रुप की अध्यक्ष पद पर। पिताजी, मेरी बेटी सबसे कुशल है। मैं गु को तुम्हारे हाथों सौंप देता हूं। मैं और तुम्हारे दोनों भाई आराम से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पिताजी विश्वास करते हैं कि तुम्हारी युवावस्था में तुम्हारे पास बड़ा कार्य है। पिताजी, ठीक है, इतने लोग देख रहे हैं। सब लोग थोड़ी देर आराम करें। बड़ी शो अभी शुरू होने वाली है। यूनशी, ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह अपनी बहन को वापस पाना चाहता है? बहन, क्या तुम? ठीक है पिताजी, आप लोग पहले घर जाओ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बोस फांग, क्या तुम्हें पता है मेरी असली पहचान? तुम मुझे वापस पाना चाहते हो ताकि मेरी मदद से तुम्हारा फांग परिवार का व्यवसाय सहारा दे। यूनशी, माफ करना। मैं स्वीकार करता हूं कि पिछले 3 वर्षों में मैंने दूसरों की बात मानी और तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाया, बार बार तुम्हें निराश किया। लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पहचान क्या है। मैंने अभी अभी पाया है कि मैं तुमसे पूरी तरह से प्यार करता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? फांग इचेन, तुम्हारी ये बात बहुत आसानी से कही गई है। जैसे तुम्हारे साथ 3 वर्षों तक विवाहित रहने के बाद मैंने जो सब कष्ट सहा है, उसे तुमने एक हल्के से वाक्य में कह दिया। यूनशी, मेरी गलती है। फैंग इचेन, तुम्हें पता है मैं कब से तुमसे पूरी तरह निराश हो गया हूँ। जब मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और असहनीय दर्द में था, तुमसे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तुमने मेरे पेट में पल रहे बच्चे की जान की परवाह नहीं की। उस पल मुझे सच में लगा कि इन 3 सालों की मेरी सारी मेहनत कुत्ते को खिला दी गई। माफ करना U11, मेरी गलती है। माफ करना तुम और ल्यूवा यूरू ने मुझे बहुत दुख दिया। U11, तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे एक और मौका दो। अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता, मैं कसम खाता हूं। सब कुछ बीत चुका है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना? इन 3 सालों में, सही कहूँ तो इस 1 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब से तुम अपना रास्ता चलो, मैं अपना रास्ता चलूंगा। वैसे बॉस फैंग, अगली तिमाही की साझेदारी जल्द ही शुरू होने वाली है। इस बार तुम्हारे फैमिली को अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए। किसी की मदद के बिना अगर ईमानदारी और क्षमता नहीं दिखाओगे तो सच में दिवालिया हो सकते हो।